फिर गुणनफल को तो हम लोग पढ़ लिए, अब देखना है गुणनखंड को। तो क्या देखना है? गुणनखंड। गुणनखंड, अब ये गुणनखंड कैसे बनाएंगे? तो गुणनखंड में याद रखना है क्या, कैसे गुणनखंड बनाएंगे। तो यहां देख रहे हैं गुणनखंड, तो हमें क्या करना है? गुणा के रूप में, गुणा के रूप में खंड कर देना है। इसका मतलब गुणा के रूप में टुकड़ा कर देना है हम लोगों को। तो ये याद रखना है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणा के रूप में टुकड़ा कर देना। जैसे किसी भी संख्या का हमें गुणनखंड बोला जाए, जैसे मान लेकर हमें दिया जाए 32 का गुणनखंड कितना होता है लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है जैसे 64 का कितना होता है लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है जैसे 48 का कितना होगा उसे लिखना है। इसी तरीका से चौथा क्या रहेगा, मान ले कि 90 का क्या होगा गुणनखंड। इसी तरह पांचवा कितना है, 120 का गुणनखंड क्या होगा। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। तो इसे हम क्या करने वाले? गुणनखंड करेंगे। तो गुणा के रूप में टुकड़ा करना है। तो देखिए गुणनखंड को बनाना कैसे है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे पहला बनाना है तो यहाँ लिख देते हैं 32 और इसे क्या करते हैं? टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। बताए 2 पहले लगाना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 है उससे लगाए। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या जब 2 से ना लगे तो दूसरा अभाज्य संख्या ट्राई करें, 3 से ट्राई करें। फिर कितना ट्राई करेंगे? 4 से, 5 से, लेकिन 4 से अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो लेकिन 4 से 5 से इस तरीका धीरे धीरे बढ़ा। तो सबसे पहले हमें ट्राई करना है 2 से। तो यहाँ देख रहे हैं 2 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। कोई संख्या 2 से तभी कटेगा जब उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4 और 6 और 8 हो, ये इकाई के जगह पे दिखेगा, वो संख्या 2 से कट जाएगा। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पर 32 है तो इकाई की जगह कितना है? 2 है, तो वो 2 से कट जाता है। तो 2 से भाग लगा दे, 2 इकाई 2, 1 पे 2 12, 2 छोके 12। फिर लगाना है 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाता है, 2 8 16। फिर देख रहे हैं कितना 2 से लग रहा है तो कितना होगा? 2 चौके 8। फिर कितना से लगाएंगे? 2 से, 2 दूना 4। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है तो ये 2 से फिर लास्ट में 2 आ गया। तो अब 2 से एक बार में लगा के कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे सीधे 2 समझ लेंगे। तो ये रहा 32 का जो गुणनखंड रहा वो कितना होता है? 2 गुना 2, ठीक है। फिर गुना 2 गुना 2 और गुना 2। तो देख लें ये 32 ये रहा टुकड़ा हम लोग किए हैं और ये टुकड़ा लिखा गया यहाँ पर। तो देखें इसे गुना करके क्या 32 का टुकड़ा है या नहीं। 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो ये रहा 32 का टुकड़ा, ठीक है। अब 32 के टुकड़ा में हम लोग ये देखें कि ये जो गुणनखंड है वो केवल अभाज्य संख्या का है, केवल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये जो गुणनखंड है वो केवल क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इस तरीका से 2 कितना बार आएगा? 5 बार आ रहा है। ये रहा 32 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग क्या 32 का हमें सिर्फ सीखना है गुणनखंड। क्या 32 का और कोई गुणनखंड हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं हम लोग। जैसे 32 रहा, 32 को हम 2 से नहीं लगाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं 4 से लगाते। फिर 4 8 32। तो 32 का एक और गुणनखंड होगा, वो होगा 4 गुना 8। तो ये याद रखें, ये अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 4 अभाज्य संख्या नहीं है और 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये है भाज्य और ये भी है भाज्य, इसलिए ये कौन सा होगा? सिर्फ गुणनखंड तो है, इसका टुकड़ा तो है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब इसके गुणनखंड में ये जो गुणनखंड है ये 32 का अभाज्य गुणनखंड है, अच्छी तरीका से टूटा हुआ है। लेकिन अभी ये जो 32 का ये गुणनखंड है ये अच्छी तरीका से टूटा हुआ नहीं है। ये याद रखें कि ये और टूटने वाला है। तो 4 कितना टूटेगा? 2 गुना 2। फिर 8 कितना टूटेगा? 2 गुना 2 गुना 2। तो इस तरीका से देखा जाए तो ये रहा टोटल अभाज्य संख्या। 2 भी अभाज्य, ये सब अभाज्य संख्या है। तो ये रहा 32 का अभाज्य गुणनखंड और इसे हम केवल गुणनखंड बोल देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर हमें गुणनखंड पूछा जा रहा है तो हम किसी तरह से बना सकते हैं, वो टुकड़ा दे देंगे। लेकिन क्या होगा, अगर हमें पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड तो एक भी ऐसा टुकड़ा ना बचे जिसमें और भाग लग सके और टुकड़ा हो सके। देखिए ये भी 32 का
गुणनखंड तो है 4 गुना 8, 32 तो पूर्ण रहा है, लेकिन क्या है ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। और ये कैसा गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड। तो ये याद रखें, अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो ये सही होगा, और गुणनखंड पूछा जाए तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो 32 का तो काम कर लिए हम लोग। अब अगला कौन सा है, तो आगे जो है वो है 64। ठीक है, तो 64 को देख रहे हैं क्या होने वाला है। 64 का देख रहे हैं, लास्ट में 4 है, इकाई की जगह पे 4 है, तो 2 से कट जाएगा, तो लगाओ 2 से। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर कितना होगा, फिर 2 है लास्ट में, तो 2 से कट जाएगा, लगाएं। 2 इकाई 2, और देखा जाए तो यहाँ भी तुरंत 32 का टुकड़ा किए हैं, तो वो वैसा ही होने वाला है। 2 इकाई 2, 2 चौके 12, फिर 2 अठे 16, 2 लगाएंगे 2 चौके 8, फिर 2 लगाएंगे 2 दूना 4। तो ये देखिए 32 का टुकड़ा किए, तो 1 2 3 4 5 6, तो देख रहे हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया 3, और ये 2 5, और ये लगा के 6 हो गया। तो ये रहा 32 का हम यहाँ टुकड़ा किए हैं कि नहीं, 64 का जब टुकड़ा किए हैं तो कितना आया है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 था तो हम 6 लिख दिए। तो बताएं ये 32 का गुणनखंड है, ये भी सही है, और 32 का ये अभाज्य गुणनखंड रहा। तो क्या 32 का और कोई गुणनखंड हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये 32 का अभाज्य गुणनखंड है। अगला कितना है 48, 48 का देखना है, तो देखें इसे, लास्ट में 8 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ट्राई करिए 2 से लगाने की। बताओ 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 लगाते हैं, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, फिर 2 लगाते हैं, 2 चौके 12, फिर 2 लगा देंगे, तो 2 तिहाई 6। ठीक है, अब देखिए 3 एक दूसरा अभाज्य संख्या आ गया। ठीक है, तो 3 से एक बार भी लगा के फायदा नहीं है, तो क्या करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। तो देख रहे हैं 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 4 बार है, तो हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये रहा 1 2 3 4। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 टुकड़ा हो गया। ठीक है, 2 का 4 टुकड़ा था। अब बताएं, यहाँ आप देख रहे हैं 3, एक 3 भी लिख देते हैं, तो बताएं क्या ये किसका 48 का गुणनखंड हुआ। ठीक है, तो देखें ये भी अभाज्य संख्या, ये सब अभाज्य, और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो देखें क्या ये 48 टूटता है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 तिया 48, तो ये 48 का गुणनखंड हो गया। तो इसी तरीके से 90 का भी कर लेना है और 120 का भी कर लेना है। तो यहाँ कर देते हैं 90 का। 90 का कितना होगा, लास्ट में 2 है, तो 2, लास्ट में 0 है, तो वो 2 से कट सकता है, तो लगाते हैं 2 चौके 8, फिर 1 बचा, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10। अब देखें, अब हम लोग 2 से नहीं लगा सकते। क्यों 2 से नहीं लगाएंगे, जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 और 8 हो, वही संख्या 2 से कट सकता है और बाकी 2 से नहीं कट सकता है। तो ये देखें, ये लास्ट में कितना है 5, तो ये क्या होगा 2 से नहीं कटेगा। तो अब हम लोग ट्राई करेंगे 3 से। ठीक है, और 3 से विभाजक नियम क्या होगा, 3 से कोई संख्या कब कटेगा, तो ये याद रखें, कोई संख्या 3 से तभी कर सकता है जब उसका जोड़, ठीक है, सब संख्याओं को जोड़ दो, संख्या जो होगा उसके अंकों को जोड़ो, और 3 का टेबल अगर आ रहा है तो उसे घटाते चले जाए। ठीक है, तो देखें, तो यहाँ कितना हो रहा है 4, 4 में से कितना घटा देंगे 3, तो बचेगा कितना 1, 1 और 5 कितना होता है 6, 6 में अगर 3 दूना 6, 3 का टेबल है तो उसे घटा देंगे, पूरा घट गया। तो अगर पूरा घट जाना है, जोड़ने के बाद पूरी घट जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो 3 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 से काटते हैं, 3 1 3, 1 बचा, 1 पे 5 15, 3 5 15। फिर देखें ये 3 से करता है या नहीं करता है, 1 और 5 6, 3 के टेबल में आता है, 3 का 3 दूना 6, इसलिए ये कट जाता है, लगाएं 3 5 15। अब 5 देखें कि खुद एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसका जो टुकड़ा हो गया 90 का जो टुकड़ा हुआ, वो 2 एक बार आया, 3 2 बार आया और 5 एक बार आया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 गुना 3, 2 कितना बार आया है 1 बार, और 3 कितना बार है 2 बार, तो 3 गुना 3 और गुना 5। तो ये तो समझ में आ गया। तो हम लोग 90 का ये टुकड़ा यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ये 90 पूरता है कि नहीं, 2 तिहाई 6, 6 3 18, 18 25 कितना होता है 90, तो पुर गया। अब रहा 120 का, तो 120 का यहाँ कर ले रहे हैं 120 का ना, 120 यहाँ पे आप कितना लगा रहे हैं, लास्ट में 0 है तो 2 से लग जाएगा, लगा देते हैं 2 चौके 12, पूरी जब कट गया तो लास्ट में 0 है, उसे उसी तरीका से उतार दें। फिर क्या करते हैं 2 से फिर लगाएंगे, 2 तिहाई 6,
जब 0 बचा उसे फिर से उतार दें, फिर कितना होगा 2 से लगाएं, 2 इकाई 2, 1 पी 0 10, 2 पंचे 10। आप कितना लगाएंगे, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 0 2 4 6 8 तो है नहीं, तो हम 3 से लगाते हैं, 3 5 15। तो इसका टुकड़ा क्या आ गया, 2 3 बार आया और 3 और 5 एक बार आया, तो लिख दे 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 और गुना 5। तो ये हमें समझ में आया। तो इस तरीका से क्या होता है, सारा संख्या का हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो और ये जितना भी हम गुणनखंड यहाँ पे निकाले हैं वो सारा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है। तो ये याद रखें, सिर्फ गुणनखंड पूछा जाए तो हम किसी तरह से गुणा कर देंगे तो उसका आंसर सिर्फ वही आना चाहिए, लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो अच्छी तरीका से 2 3 धीरे धीरे हमें ऊपर आके तो उसे भाग लगाना चाहिए। तो इस तरीका से ये क्या होता है, गुणनखंड का हम लोग गुणनखंड इस तरीका से बना लेंगे।